discuss another question of JEE Advanced. This question is also asked in 2026 paper 1 of JEE Advanced. It is a match the following type of question. Okay, so belongs to the constructive and destructive interference property, which says that when two waves are interfering at a certain point, so to have maximum amplitude या maximum intensity, their path difference should be equal to n lambda. So this is the property on which this question is based. Let us read out the question. List 1 shows 4 configurations made of straight and semicircular narrow tubes containing air. So the air is traveling here. Okay. A sound wave of air is not traveling. It contains air. Through air the sound is traveling in the form of waves. यहाँ से एक वेव जा रही है, यहाँ से इसी तरह सारे ऑप्शंस में ऐसे वेव ट्रैवल करके यहाँ पे मिल रही है. ठीक है. तो वेवलेंथ दिया है आपको. वेवलेंथ इज गिवन. This property will be used and wavelength is given as 0.29. So enter the structure at the point S. यहाँ पे S enters, यहाँ से enter कर रही है साउंड वेव दो अलग अलग रास्तों से. हर एक पोर्शन में यहाँ पे इस रास्ते से, देन इस रास्ते से, यहाँ पे इस रास्ते से, देन इस रास्ते से एक जा रही है. दो अलग अलग रास्ते से साउंड निकल रहे हैं. ठीक है. साउंड डिटेक्टर इज प्लेस एट टी पे साउंड डिटेक्टर प्लेस किया गया है और ये डिटेक्टर में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का साउंड हमें बताना है. जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का साउंड होगा उसकी क्या प्रॉपर्टी बतानी है. साउंड ट्रेवल्स ओनली थ्रू द ट्यूब्स. लिस्ट टू कंटेन्स द पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एल. पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एल बतानी है. एल स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है एल की, फॉर विच द डिटेक्टर डिटेक्ट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला साउंड. एल की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है जिसके थ्रू डिटेक्टर हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी जो कंडीशन निकाली मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन निकाल के हमें उस लेंथ को निकालना है ट्यूब की जो वहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी टू गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साउंड एट डी इफ द सोर्स इज एस. तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा निकालना है तो एल इज द स्मॉलेस्ट निकालना है. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन है. दीज आर द ऑप्शंस गिवन. पहला पी देखते हैं. तो P में साउंड एक सेमी सर्कुलर पाथ से ट्रैवल कर रहा है इस तरह से, फिर एक ये आपका साउंड वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है. तो एक जगह आपका एक वेव इस तरह से पाथ इतना ले रहा है, मान लो इसकी पाथ x1, एक पाथ इतना ले रहा है, मान लो इसकी पाथ x2. ठीक है. तो दिस डेल्टा हेक्स इफ इज इक्वल टू लेमडा, P निकाल रहा हूँ. ठीक है. इफ इट इज इक्वल टू लेमडा एन लेमडा देन वील हैव अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक, यहाँ पे अगर हमें ये पाथ डिफरेंस मिल गया दोनों वेव्स के बीच में, तो एक्चुअली में अब इसका रेडियस वी कैन सी फ्रॉम द फिगर इज एक्चुअली 0.5 L. इसका रेडियस है सेमी सर्कुलर पाथ का 0.5 L. तो ये x1 हमारा कितना हो जाएगा. x1 हो जाएगा 2 पाई r इज द होल सरकमफ्रेंस. हाफ सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई r यानी पाई इंटू 0.5 L. x2 हमारा यू कैन सी L है. सो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस इनके बीच में कितना है x1 माइनस x2 कि ये पाथ बड़ी है इसलिए x1 ले लिया हमने. ये हैज़ टू बी इक्वल टू एन लैम्डा. तो रखेंगे x1 इज पाई इंटू 0.5 L माइनस L एन लैम्डा. L की लीस्ट वैल्यू के लिए n इक्वल टू 1 रख देना टू गेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ L. L बराबर हम लोग 0.5 पाई माइनस 1 इंटू लेमडा. लेमडा इज 0.29. एल की वैल्यू 0.29 डिवाइडेड बाय 0.5 पाई माइनस 1. 0.5 पाई, हाउ मच इज 0.5 पाई. 0.5 मीन्स हाफ, यानी हाफ इंटू 3.14 माइनस 1. तो 0.29 1.57 वी कैन राइट दिस. 1.57 माइनस 1 0.29 डिवाइडेड बाय 0.57. इट इज एक्चुअली ऑलमोस्ट इक्वल टू हाफ. तो ऊपर आ सकता है 0.5 के आसपास. ठीक है. 0.5 के आसपास आ जाएगा. 0.5758 कुछ भी इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसके 0.5 के आसपास आएगा. P का तो हमारा एक ही सही ऑप्शन लग रहा है. ये तो P का 3 हो गया. तो वट एवर ऑप्शंस आर गिवन वी कैन चेक. P का 3 है तो ये और ये तो नहीं होगा.
तो ये ऑप्शन में P का 3 है, Q का दोनों ऑप्शंस में 4 है, तो Q नीड नॉट टू कैलकुलेट फॉर Q। R का अलग अलग है दोनों में, S का 2 है, ठीक है। जो मेथड मैंने अपनाया है वो Q और S में you can use it to calculate what should be the direct value of Q की क्या वैल्यू 4, ये 0.29 कैसे आ रही है, इसकी 1.19 कैसे आ रही है, जो इसमें मेथड यूज़ किया उसी तरीके से R का निकालते हैं, यू गेट द करेक्ट आंसर। R में पैसेज एक दिया है, देखिए 2 पैसेजेस दिए हैं R में। ये है एक पैसेज साउंड ऐसा ले रहा है, एक पैसेज साउंड सेमी सर्कुलर एक ऐसा ले रहा है, ये L है, ये L है, दिस इज द सेमी सर्कुलर पार्ट। तो एक ऐसे जा रहा है साउंड, एक ऐसे जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा यहाँ पे, दिस पाथ यू कैन से x1, दिस पाथ यू कैन से x2। तो x1 में देखिए L प्लस सेमी सर्कुलर पाथ, तो यानी वी कैन राइट एज π/2L या पाई, ऐसे जो हमने सेमी सर्कुलर पाथ का पहले निकाला था 0.5L पाई, ये लिख लेते हैं। x2 हम देख सकते हैं केवल इतना ही है, x2 इज L। तो डिफरेंस दोनों का यानी डेल्टा x, x1 माइनस x2 पाथ डिफरेंस आएगा 0.5L पाई। इट हैज़ टू बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो अब L की लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो n इक्वल टू 1 लेना होगा। तो L की लीस्ट वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू है 0.29, 1 है 0.5L, 0.5 पाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.29 डिवाइडेड बाय 0.5 पाई, अभी हमने देखा 1.57, दिस कैन बी रिटन एज 1.57। तो 1.57 यानी हाँ 1.57। अब इसको ऊपर को पॉइंट अगर हम 3 लिखते हैं, नीचे को लिखते हैं 1.5, तो ये बनेगा कितना देखते हैं। तो 0.3, 1.5 को वी कैन राइट 3/2, तो ऊपर हो जाएगा 0.6/3, 0.6/3, 0.2 के आसपास कोई आंसर है क्या? लेट अस चेक। 0.2 के आसपास एक ही आंसर है, बाकी सब बहुत दूर, ठीक है। मतलब इसको एग्जैक्टली अगर कैलकुलेट करें तो शायद हमारा सही आंसर 0.29 के आसपास आ जाए, या इसका R का निकाल रहे हैं ना हम, तो R का निकाल रहे हैं, सॉरी R का देखते हैं क्या क्या आंसर है। R का हमारे पास 0.2 के आसपास यही आ सकता है, 0.13 ये नहीं। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली, ये तो इसका तो फिक्स हो गया है ना, आपका 4 फिक्स हो गया ना, 4 इज एक्चुअली ऑफ Q, तो बचा, और 2 भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज फिक्स, दिस आपका सेकंड फिक्स हो चुका है ना, नहीं 3 फिक्स हुआ है, 3 फिक्स हो चुका है, ठीक है, ऑफ P, और Q 4 फिक्स हो चुका है, ठीक है। और कौन सा फिक्स हो चुका है? S का 2 फिक्स हो चुका है। ये तीनों फिक्स हो चुके हैं, 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 1.32 और ये 0.13। 0.2 के सबसे करीब कौन सा? 0.13। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको सबसे करीब आएगा ये आपका 0.13 के आसपास, आई थिंक। एक बार मैं कैलकुलेटर से चेक भी कर लेता हूँ 0.29 वेदर इट इज़ गिविंग 0.29 डिवाइडेड बाय 1.57 गिविंग यू 0.13 और नॉट। So 0.29 divided by 1.57, 0.184 के आसपास आ रहा है, तो सबसे करीब आंसर वही है। और अगर आपको यहाँ पे आप और ध्यान रख लेते हैं कि पॉइंट को, पाई को अगर हम लिख दें डायरेक्टली 22 और 7, तब देखते हैं कितना आएगा। 0.29 कैलकुलेटर्स करके देख रहा हूँ मैं, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 22, 0.18 के आसपास आ रहा है। तो एक्चुअली में तो यही आंसर आना चाहिए। 0.29 हमने करेक्ट वैल्यू रखी है ना, चेक कर लेते हैं। 0.29 इज द करेक्ट वैल्यू। तो 22 बाई पाई की वैल्यू भी करेक्ट रखी है, कुछ मिस नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अच्छा ये सॉरी ये सेमी सर्किल का आपका हमें फिर से करना पड़ेगा, ये फिर से करना पड़ेगा। सेमी सर्किल का वैल्यू जो है वो नहीं है, वो सेमी सर्किल चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस। ये L है, ये L है, तो ये √2L हो गया, इसलिए यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, यहाँ रेडियस हो जाएगा L/√2।
तो हमें सेमी सर्किल का जो सर्कम्फ्रेंस आएगा वो पाई L बाय रूट 2 आएगा, ये यूज़ करना है। तो x1 पाथ जो है हमारी L प्लस L बाय रूट 2 है, x2 पाथ जो है हमारी L है केवल, इसको यूज़ करना पड़ेगा पाई। अब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा x की वैल्यू आएगी हमारे पास L बाय रूट 2 पाई, ठीक है, जो कि बराबर होना चाहिए n लैम्डास के। लैम्डा n की वैल्यू 1 लेनी है, क्यों? क्योंकि हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ L चाहिए। L बराबर आएगा 0.29 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय पाई। तो 0.29 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाय 3.14। तो ये अगर ऐसे 2 हो जाएगा तो ये आपका 0.14 के आसपास आएगा। तो यस, दिस इज द क्लोजेस्ट आंसर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पी हम 3 निकाल चुके थे और हमने अभी आर निकाला है, आर 5 निकाला, पी हमने 3 निकाला, हाँ आर 5 निकाला। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है, दैट इज डी। इसी तरह आप क्यू को और एस को निकालने की कोशिश करिएगा। Q4 आ रहा है कि नहीं आपका, और S2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।